व्हाट इज द साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई/5 किसके इक्वल होगा ये बताना है। ठीक है, आपके चार ऑप्शन है। मैंने बताया था इनवर्स जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स से इसका जो रेंज होता है भाई वो -π/2 से π/2 के बीच ही रहेगा, इसके बाहर जाना नहीं है। मतलब भाई ये 3 π/5 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब अच्छा, इसको इसके रेंज में लाने के लिए इसको हमें कुछ तो चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है भी, ये आपके पास है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, अगर हम इसको चेंज करें तो भाई इसको चेंज करके आप क्या लिख सकते हो, आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि पाई माइनस का 2 π/5 कर दो, एलसीएम करके सब्ट्रैक्ट करोगे 3 π/5 आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो आ जाएगा साइन 2 π/5 राइट नाउ। अब एक दूसरे को ये कैंसिल करेगा तो यहाँ से आएगा 2 π/5। तो दिस इज द बी ऑप्शन करेंट, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, तो सवाल ही नहीं खड़ा कर, है ना। अच्छा मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसिक कोई क्वेश्चंस मान लीजिए कुछ ऐसा आपसे बना दे, आपसे पूछ ले कि भाई साइन इनवर्स, इसी टाइप का क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन, वो आपसे दे दे कि 253 π/5 दे दे, और आपसे इसकी वैल्यू पूछे, क्या होगा इसकी वैल्यू, कैसे निकालोगे भाई। सिंपल सा, सबसे पहले 5 से डिवाइड करोगे, है ना। तो देखो ये क्या देगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये आपका यहाँ पर कितना बनेगा, जैसे आप डिवाइड करोगे तो 50 बनेगा, 50 पाई, और कितना बचा 3 π/5 बच रहा है, इसको प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा यहाँ पर देखिए 2n पाई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि साइन 2n पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, बट है कि नहीं, साइन 2n पाई प्लस थीटा लगा दो तो साइन थीटा दे देगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 π/5 आएगा। देखिए 2 पाई, इसको हम ऐसा लिख सकते थे ना, 50 पाई को 2 × 25 पाई और प्लस का थीटा कर दे, थीटा का मतलब 3 π/5, थीटा के स्थान पे आप 3 π/5 रख दो, ये आपको क्या दे देगा, साइन 3 π/5, राइट। अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो यहां से कितना मिलेगा, ये आपको देगा साइन 3 π/5, और अगर मान लीजिए वही ऑप्शन देगा, तो अब देखिए अगर मान लीजिए वो ऑप्शन अब मान लीजिए नहीं दिया है, वो मान लीजिए हमने आपको ऑप्शन नहीं दिया, तो पहला तो आप ऑप्शन यही लगा देते कि 3 π/5, जबकि ये क्या है, रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो साइन इनवर्स का रेंज है, ये रेंज -π/2 से +π/2 के बीच ही रहेगा, बट ये 3 π/5 बाहर जा रहा है, 3 π/5 बाहर जा रहा है π/2 से, इसलिए ये 3 π/5 तो नहीं होगा, इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करोगे तो क्या करोगे भाई, वही सेम वाला पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे कि पाई माइनस का 2 π/5 करोगे, है कि नहीं। तो यहां से जब आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन 2 π/5 दे देगा। अब आपका ये रेंज के अंतर्गत आ गया या नहीं आ गया, है ना। 72 डिग्री आएगा, जो कि इसके रेंज के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन इनवर्स 1 प्लस का साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आपके ऑप्शंस भी गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि 3/5 होगा, बी ऑप्शन दिया है कि भाई 4/5 होगा, सी ऑप्शन 1 दिया है और डी ऑप्शन में आपको 0 दे दिया। अब आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए तो आपको ऑलरेडी इसको कर ले जाओगे। ये क्या है, ये आपका है साइन इनवर्स 1 और प्लस का ये क्या है साइन इनवर्स 4/5। इधर क्या है भाई साइन इनवर्स एक्स है। वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए, है ना। तो तुरंत आप फार्मूला यहाँ पर लगा दो, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता है 1 अंडर रूट में 1 माइनस 16/25 प्लस का 4/5 अंडर रूट में 1 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। इधर क्या बचेगा भाई साइन इनवर्स एक्स बचेगा, ये तो 0 पर चला गया, ये आपका 0 पर गया, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना देगा ये, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 9/25 आएगा तो 3/5 देगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से एक्स कितना मिलेगा 3/5। 3/5 इज द राइट आंसर। सही है, बाकी सारे क्या होंगे इनकरेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस का cos इनवर्स 12/13। आपकी ऑप्शंस है 63/65, बी ऑप्शन है 33/65, सी ऑप्शन है 22/65 एंड डी ऑप्शन है 11/65। अब इन चारों में से कौन सा पॉसिबल है वो आपको बताना है। देखिए क्वेश्चंस क्या है आपके पास कि कॉस ऑफ, ये कॉस इनवर्स 4/5 है प्लस का कॉस इनवर्स 12/13 है कि नहीं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओ cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई तो क्या होगा, ये आपके पास ये कुछ ऐसा हो जाएगा, cos ऑफ यहाँ पर cos इनवर्स आएगा और ये होगा आपके पास 4/5 इंटू 12/13। फिर यहाँ पर प्लस होता है तो फार्मूले में माइनस आता है, फिर क्या होगा 1 माइनस का 16/25 प्लस का 1 माइनस 144/169। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 48 और ये हो जाएगा 65 और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 3/5 इंटू यहाँ से एलसीएम करके 5/13 आएगा, है ना। तो 65 एलसीएम, ये 48 माइनस का 15, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 33/65 इज द राइट आंसर। सही है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सोचिए हो जाए तो इतना संभव नहीं है। तो देखिए मैथ आना वो अलग चीज है, टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना वो अलग बात है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 किसके इक्वल होगा, ठीक है। इसको आपको बताना है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। अच्छा यहाँ पर देखिए अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू पूछे
या फिर वो रेंज बात करे, चाहे वो रेंज बोले या फिर वो प्रिंसिपल वैल्यू बोले, आपको करना निकालना रेंज ही है। ठीक है, अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल रहा है तो आपको निकालना रेंज ही है। अच्छा, इनवर्स के लिए अगर आपका प्रिंसिपल वैल्यू ना भी लिखा हो तो आप क्या करोगे? अगर प्रिंसिपल वैल्यू ना भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें उसका रेंज निकालना। अच्छा, यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स लिखा हुआ है। सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है भाई, वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और इसमें पाई/2 इंक्लूड नहीं होता। सही। तो देखिए ये क्या है, आपके पास सेक इनवर्स 2/√3 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2/√3 सेक में किसका होता है? सेक पाई/3 6 का होगा। सेक में पाई/6 का होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका पाई/6, जो कि इसके रेंज के अंतर्गत आ रहा है। पाई/2 का आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत? चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कोसेक इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू माइनस का पाई/3। सेकेंड स्टेटमेंट है कि सेक इनवर्स (2/√3 इज इक्वल टू पाई/6। आपके ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस पूछ रहा है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ए ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, बी ऑप्शन है ओनली सेकंड, सी ऑप्शन है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी ऑप्शन है कि नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। ये आपके क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं, पहला आपके पास जो कंडीशन है कि भाई कोसेक इनवर्स -2/√3 जो है वो क्या -पाई/3 होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि आपके पास ये क्या है, इसका जो फार्मूला होगा वो -पाई/3 ही आएगा। आप चाहो तो साइन में भी बदल सकते हो, अगर साइन इनवर्स में ले जाओगे, क्योंकि आपके पास ये जो होगा कोसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होगा माइनस का कोसेक थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, और कोसेक में 2/√3 होता है पाई/3 का, मतलब सेक में जो आपका 30 का होगा कोसेक में 60 बनेगा। ठीक है। अच्छा देखिए ये वाला आपके पास ये भी पाई/6 होगा, जो सेक में आपका 30 बनता है वो कोसेक में 60 डिग्री बनता है ना? तो ये पाई/6 होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1,
देन व्हाट इज x इक्वल टू, आपके ऑप्शंस हैं 0 होगा, 1 होगा, 4/5 होगा, या फिर 1/5 होगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो मेथड से चले जाओ और चाहे आप लॉजिक से भी जा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप गौर करिए तो देखिए यहाँ से अगर आप मेथड से जाते तो क्या होता, आपके पास ये साइन इनवर्स 1/5 है, ये आपका कॉस इनवर्स x है, इज इक्वल टू ये 1 है कि नहीं। और हम लोग ये जानते हैं, अगर इसका हम लोग देखें तो यहाँ से ये हो जाएगा कि साइन इनवर्स 1/5, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2। यहाँ पर एक चीज ये बताइए कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। हम लोग ये जानते हैं, ये फार्मूला हम लोगों ने सीखा है कि जो साइन इनवर्स x प्लस का जो कॉस इनवर्स x होता है वो π/2 होता है जब आपके एंगल क्या हो, सेम हो। तो ये आपका π/2 इधर आ रहा है, तो ये कब x की ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि एंगल जब सेम हो जाएगा तो हमारा सेम हो जाएगा, तो 1/5 अगर आप रखते हो तो हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट। ये तो आपका लॉजिक के थ्रू हो गया। अगर आप मेथड से जाते, अगर आप मेथड के थ्रू जाते तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती, मेथड के थ्रू आप सिंप्लीफाई करना पड़ता आपको, है कि नहीं। आप देखिए यहाँ से जो हमने π/2 रखा उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए cos इनवर्स x होता है, ये आपका साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन इनवर्स 1/5 होता, फार्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, है कि नहीं। यहाँ पर ये 1 आएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 1/25 हो जाएगा, फिर माइनस का 1/5 आएगा, 1 माइनस 1, तो ये तो 0 पर गया। यहाँ से क्या आ गया, साइन इनवर्स दिस इज द 24, अंडर रूट में 24/25 आ गया। ठीक है, ये साइन इनवर्स में है, दिस इज द इक्वल टू, ये किसके, कॉस इनवर्स में है। इसको कास में बनाने के लिए आप क्या करोगे, कास इनवर्स में अंडर रूट में 1 माइनस 24/25 करोगे, तो यहाँ से आएगा कॉस इनवर्स 1/5, दोनों की इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू 1/5, तो यहाँ से भी आपको सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। किसी को प्रॉब्लम नहीं, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस का 2 tan इनवर्स 1/3 किसके इक्वल आएगा। ए ऑप्शन है π/3, बी ऑप्शन है π/2, सी ऑप्शन है π/4 ले लीजिए, एंड डी ऑप्शन है π/6। ठीक है ना। देखिए कैसे अप्रोच करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स 4/5 प्लस का 2 tan इनवर्स 1/3। अच्छा अब देखिए अगर आप इसको 10 में बना लो, इसको भी 10 में बना लो, तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर इसको 10 में बनाओगे तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपका 4 है, 5 है, 3 है, तो 10 में क्या आएगा, दिस इज tan इनवर्स 3 4/3 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसको बनाओगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस 4/9 1/9। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो हो गया tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स 2/3, इसको एलसीएम कर लेना, ये 9/8 हो जाएगा, 2 4 जा 3 3 है ना। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 4/3, ये हो गया आपका tan इनवर्स 3/4, इसको कॉट में बना लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस का कॉट इनवर्स 4/3। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, π/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी, बाकी सारे इनकरेक्ट, राइट। किसी को प्रॉब्लम। चलिए अगर मान लीजिए आपने मेथड से चले गए
ये आपका मेथड के थ्रू हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको लॉजिक के थ्रू जाना होता तो लॉजिक आप क्या लगा सकते थे। देखो आपके पास गिवन क्या था, आपको सॉल्व करने की जरूर, आपने यहाँ तक आया कि भाई आप देखिए tan इनवर्स 4/3 और प्लस का tan इनवर्स 3/4, और ये 4/3 जो है 1 से बड़ा है, मतलब जिसकी वैल्यू जो होगी π/4 से बड़ी आएगी। अच्छा, ये जो अगर आपके पास π/4 से बड़ा आएगा तो ये जो भी आ रहा होगा इन दोनों का सम कभी भी ना तो π/3 होगा, ना π/4 होगा, ना ही π/6 होगा। मतलब देखो एक तो π/4 से बड़ा आ रहा है तो अगला जो भी आएगा मतलब π/4 से तो बड़ा ही होगा, कुछ तो आएगा, सम करेंगे दोनों का तो उससे भी बड़ा बनेगा, π/4 से भी बड़ा बनेगा। मतलब ना तो यहाँ पर देखिए π/4 ये आपका कितना हो गया 60 डिग्री होगा, ये 45 होगा, ये 30 डिग्री होगा, तो ये वाला तो सवाल ही नहीं खड़ा करता है, π/6 वाला पहले ही डिस्कार्ड हो गया। अच्छा, ये देखिए दोनों एंगल क्यों कट गए, क्योंकि ये अगर ये देखिए यहाँ से समझिए आपको समझ में आ जाएगा, जो बचेगा वही हो जाएगा। अगर मैंने आपको बताया था कि इसका अगर डिवाइड करो 1 से बड़ी वैल्यू है, मतलब इसको डिवाइड करोगे तो 1.33 आएगा समथिंग ना, 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका जो एंगल आएगा वो π/4 से बड़ा आएगा। अच्छा, अगर एंगल π/4 से बड़ा आता है तो इसका तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है कि दोनों का एंगल का सम कभी भी π/4 आएगा, खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो आपका π/3 और π/6 वाला जो है इसको हमने आपको बताया है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तब आता है π/3 और π/6 जब इसमें रूट हो, तो इसमें तो रूट आएगा नहीं, इन दोनों में रूट है ही नहीं, तो इसका भी सवाल खत्म, इसका भी सवाल खत्म, बचा जो वही हो गया बस। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाते तो लॉजिक के थ्रू ऐसे ही हम आप ऑप्शन लगा देते थ्रू। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस का √3। ठीक है, आपके ऑप्शंस है π/4, π/2, -π/4, 0। देखो यहाँ पर ये कोसेक है तो इसको आप साइन इनवर्स में भी बना सकते थे, तो साइन इनवर्स 1/√2 होगा, तो ये बाहर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, ये माइनस का π/4 आएगा, जो कि साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 से प्लस का π/2 होता है, इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस का x, देन x सेटिस्फाइड द इक्वेशन, किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। एक आपके पास है 2x² माइनस का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है कि 2x² माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है कि 2x² प्लस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। डी है आपका नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल सा आपके पास देखिए कि अगर मैं इसको साइन इनवर्स में ही इसको भी चेंज कर लूं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि साइन इनवर्स को पहले सॉल्व करते हैं फिर कॉस में ले लेंगे, या फिर आप बेटर रहेगा कि आपका दो साइन है एक कास इनवर्स है, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है
कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स है, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर है साइन इनवर्स माइनस का एक्स। अब देखिए इसको एक साइड लाओ, ये आपका है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स जो माइनस थीटा होता है वो माइनस का साइन इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। एक एक माइनस यहाँ से और बाहर हो गया, ये एक्स हो गया, और एक उधर से आएगा तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स। अब फार्मूला लगा दो 2 साइन इनवर्स एक्स वाला। तो देखो भाई ये कास इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस तो बाहर, ये माइनस रहेगा और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको भी आप साइन में बना लो, तो यहाँ पर क्या होगा साइन इनवर्स में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स है तो इसको आप अंदर लिख सकते हो इस साइन को, साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा साइन थीटा है, तो इसको इस फॉर्म में लाओ चाहे इसको इस फॉर्म में ले जाओ, ठीक है। तो इसको माइनस को मैं अंदर कर दे रहा हूँ, फिर मैं स्क्वायर, ये हट जाएगा और स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग करोगे तो 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 का होल, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका मैंने ऑलरेडी कर दिया, ऐसे आप कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ही रहना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो आपके पास क्या होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। इधर आपके पास क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4, यहाँ से देखिए इससे कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, तो इधर आ गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4, ये आ गया 4x की पावर 4, और इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओ तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेटेड था, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1 प्लस का 2 प्लस का tan इनवर्स 1/1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस का tan इनवर्स 1/1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू डॉटेड tan inverse 1/1 plus n time n plus 1, then tan theta is equal to, किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन है n/n+1 होगा, बी ऑप्शन है n+1/n+2 होगा, सी ऑप्शन n/n+2 होगा, या फिर डी ऑप्शन है n+1/n+2 होगा। n-1 इसको कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है इन चारों में से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको अगर आप मान लीजिए वैसे जाते हो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पहले हम लोग लॉजिक सीखते हैं और फिर मेथड बताते हैं, ठीक है। अगर लॉजिक से जाते तो आपको क्या करना था कि अगर मैं यहाँ पर एन, ये आपका लास्ट टर्म है, आप यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो आपको कौन सा टर्म आ रहा है, देखो tan इनवर्स 1/1 प्लस 1 इंटू 2 आ रहा है, इसी को 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म एन की लास्ट वाले में आप n इज इक्वल टू 1 रखो, जो भी आएगा इसमें से वही उतना है उसका क्या होगा, वही उसका लास्ट टर्म हो जाएगा। यहाँ पर यही फर्स्ट वाला है उसका लास्ट बनेगा,
है कि नहीं? ये किसके इक्वल है? ये थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 बनी ना। तो आप इस वाले ऑप्शंस में आओ, देखो 1/3 कौन सा दे रहा है? यही तो दे रहा है, बाकी कोई तो दे नहीं रहा। तो लॉजिक से तो हो गया कि मैंने उसमें लास्ट वाले टर्म में उसके रखा, तो जो लास्ट वाले टर्म में हमने n=1 रखो, जो देगा वही करेक्ट होगा। क्योंकि अगर n=1 रख रहे हैं उसके आखिरी टर्म में, तो जो वैल्यू आएगी उसका आखिरी टर्म होगा n=1 की केस के लिए। और इसी तरह से अगर ये tan थीटा की वैल्यू 1/3 दे रहा है n=1 पर, तो n=1 इस ऑप्शन से रख के चेक कर लो, जो सेम रिजल्ट देगा वही ऑप्शन हो जाएगा। मान लीजिए आप मेथड के थ्रू जाते तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा था। ये आपका था tan−1 1/1 + 1/2 था। ये था आपका tan−1 1/1 + 2/3 था। ये था आपका tan−1 1/1 + 3/4 था, प्लस अप टू tan−1 1/1 + n टाइम n+1 था। इसको आप चेंज करते तो ये आपका फार्मूला बन जाता। अच्छा, इसको आप कर क्या सकते थे? इसको आप ऐसा लिख सकते थे कि 2−1/1 + 2/1 या 1/2, ठीक है, प्लस का tan−1, इसको आप लिख सकते थे 3−2/1 + 2/3। इस वाले को आप बनाते तो आपको क्या लिखते? इसको tan−1 4−3/1 + 3/4 करते, प्लस अब तो लास्ट वाले में जाते तो ये क्या होता? tan−1 n+1 माइनस का n/1 + n टाइम n+1 होता है कि नहीं? अब ये फार्मूला बन गया। देखो ये tan−2 माइनस tan−1 हो गया। ये आपका क्या हो गया? tan−3 माइनस का tan−2 हो गया। ये आपका हो गया tan−4 माइनस का tan−3। प्लस अप टू डॉटेड, यहाँ पर क्या आएगा? tan−n+1 माइनस का tan−n। ठीक है। अब देखो ये कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे होंगे। देखिए फर्स्ट वाला टर्म इसके फोर्थ वाले टर्म से कैंसिल आउट हो रहा है। तो देखिए ये 2 के बाद 3, मतलब इधर 1 का तो चांस ही नहीं बनता है कहीं पर 1 मिलेगा, तो छोड़ दो। ये जो आपके पास है देखिए, ये अपने अगले वाले फोर्थ वाले से हो रहा है, तो ये भी अपने आगे वाले के फोर्थ से हो रहा होगा। ठीक है। ये वाला जो है लास्ट वाला जो टर्म आपका दिख रहा है, ये देखिए ये सेकेंड टर्म है, इसके पहले एक तीसरा होगा, इसके पहले एक टर्म होगी। ठीक है। ये इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो रहा होगा। एक तो इधर आपका ये बच जाएगा और इधर से ये बच जाएगा, = थीटा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। थीटा = आपके पास क्या आ गया? tan−1 वाला पॉजिटिव था, माइनस का tan−1 फार्मूला लगा दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास n+1 माइनस का 1/1 + n+1, है कि नहीं? ये 1 से 1 कट जाएगा, थीटा है। तो देखिए tan थीटा क्या हो गया? n/n+2। यही तो ऑप्शन में था, तो इतना आपको करना था। ठीक है, समझ में आ गया मेथड और लॉजिक? चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन और tan−1 में x टाइम x+1 प्लस का sin−1 में x² x+1 = π/2 each। आपके ऑप्शंस है 0, 1, 2 एंड डी इंफिनिटी। नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि आपका ये देखिए ये क्या है कि tan−1 में x टाइम x+1 है, और ये क्या आपके पास sin−1 में
ये आपका क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई टू है। अच्छा, इसका आपको रेंज पता है, इसका रेंज क्या है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, और इसका रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। मतलब है कि इतना तो इस इन दोनों की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पर पाई बाई टू लाना है, तो पाई बाई टू इतना तो हमें संभव नहीं है कितना हम आसानी से इसका सम पाई बाई टू ला सकते हैं। हमें ऐसा कोई एंगल इतना हम इजिली से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि इसके एंगल, किसी दो एंगल का सम यहाँ पर क्या आ जाए, पाई बाई टू आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक को जीरो कर देंगे, इसको मान लीजिए हमने, इसको ही जीरो कर लो, ये जीरो। अगर आप इसको जीरो कर रहे हो एक्स एक्स प्लस वन को, तो यहाँ से आपको रूट मिलेगा, एक तो एक्स इक्वल टू जीरो मिलेगा, दूसरा एक्स इक्वल टू माइनस वन मिलेगा। अच्छा, जब आप एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे, देखिए क्या दे रहा है, ये जो दोनों रूट आ रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन के ही रूट है, तो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो देखिए, अगर एक्स इक्वल टू जीरो रखते हो तो ये क्या होगा, tan इनवर्स ये जीरो हो गया, और ये क्या हो गया, ये साइन इनवर्स आपका वन हो जाएगा, जो कि आपको क्या दे देगा, ये जीरो पर चला गया, ये पाई बाई टू हो जाएगा। ये पाई बाई टू के इक्वल दे रहा, मतलब ये वाला तो आपका एक सोल्यूशन हो गया। अच्छा, अगर आप एक्स इक्वल टू माइनस वन रखते हो, इसमें तो आपने एक्स इक्वल टू जीरो रखा, तो माइनस वन अगर रखोगे तो भी आपका ये tan इनवर्स जीरो ही आएगा, है ना। और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में देखिए वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन, तो इससे कट जाएगा, और इधर पाई बाई टू ही रहेगा, तो ये पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू ही देगा, मतलब यही दोनों उसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे, इसकी यही नंबर ऑफ सोल्यूशन, कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, दो हो जाएंगे। ठीक है, और कोई तीसरा नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसके दो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। सही है, आगे बढ़े हम लोग, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ tan इनवर्स 2x plus tan inverse 3x is equal to pi by 4, then अल्फा इज, अल्फा आपका क्या होगा, ए ऑप्शन है 1/6, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 1/2, एंड डी ऑप्शन है आपका 1/4। तो देखिए क्या होता है, इसको कैसे करोगे, सबसे पहले देखो क्या गिवन है आपके पास है कि tan इनवर्स 2x प्लस का tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू कितना भी 5/4 है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप जानते हो लॉजिक से, अगर पहले देखें तो लॉजिक में हमने आपको ये बताया था कि हमने वहां पर एक क्वेश्चन कराया था, tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/3 कितना होता है, पाई/4 होता है, तो यहाँ पर भी पाई/4 है। अच्छा, अगर ये पाई/4 है तो यहाँ पर एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रख दे कि ये 1/2 1/6 आ जाए। तो अगर आप बोलोगे सर अगर 1/6 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए ये दे देगा tan इनवर्स 1/3 और प्लस का tan इनवर्स 1/2, तो ये आपकी किसके इक्वल आता है, पाई/4 के इक्वल आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है, 1/6 ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने पढ़ा है, ये एक रिजल्ट के तौर पे हम इसका यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आप मेथड से जाते, तो मेथड से आपको क्या करना था, मेथड से आप सिंपली कुछ ऐसा करते, फार्मूला लगा देते, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर tan इनवर्स ऊपर का सम हो जाता, 5x नीचे 1 माइनस का 6x स्क्वायर बनता, इज इक्वल टू 5/4 है, तो यहाँ से क्या आता, 5x 1 माइनस का 6x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 हो जाता। तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस का 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस का 5f माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए, तो 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 6x कॉमन तो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कॉमन x प्लस 1, तो यहाँ पर 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1/6। तो 1 - 1 तो गिवन नहीं, 1/6 गिवन, ठीक है आपका हो जाता। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स 2a/1 प्लस का a स्क्वायर माइनस का कॉस इनवर्स
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू, ए ऑप्शन से ए, बी ऑप्शन से बी, सी ऑप्शन से ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ए बी, डी ऑप्शन है ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, देखिए इसको सिंपल, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। सॉरी, ये आपका फार्मूला है, tan का फार्मूला है। ये क्या है, ये tan इनवर्स ए है, ये क्या है 2 tan इनवर्स बी है, और ये क्या है 2 tan इनवर्स एक्स है। अब देखिए 2 दोनों में, दोनों तरफ है, कट जाएगा कॉमन करने पर। यहाँ पर फार्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस का ए बी बनेगा, और इधर क्या आएगा tan इनवर्स एक्स, फिर कैंसिल कर देगा एक्स, तो क्या आएगा ए माइनस का बी अपॉन 1 प्लस का ए बी। ठीक है, तो देखो यहाँ डी ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता, बदल देता तो हो जाता। जैसे यही क्वेश्चन दे देता कि साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस का ए स्क्वायर, ये प्लस कर देता cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस। तो यहाँ पर लास्ट में क्या जाता है, फार्मूला जब बनता तो tan इनवर्स a प्लस बी बनता अपॉन 1 माइनस ए बी आता, यहाँ से आता tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आती a माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, जब यहाँ प्लस करता तो यहाँ पर नीचे माइनस है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, यहाँ माइनस था उसमें प्लस है। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 21 प्लस का cot इनवर्स 13 प्लस का cot इनवर्स माइनस का 8 इज, ए ऑप्शन से 0, बी ऑप्शन से 5, सी ऑप्शन है इन्फिनिटी, डी ऑप्शन है 5/8। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जो cot इनवर्स माइनस थीटा होता है वो पाई माइनस cot इनवर्स थीटा के इक्वल होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे होगे तो cot इनवर्स 21 है, ये आपका cot इनवर्स 30 है, ये आपका cot इनवर्स है ना, तो ये आपका कितना -8 है। तो पहले इसको 10 में बनाओगे तो होगा tan इनवर्स 1/21 प्लस का tan इनवर्स 1/13, और ये क्या आएगा यहाँ पर पाई माइनस का, ये होगा क्या tan इनवर्स 1/8। ठीक है, ये बनेगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये क्या है, ये आपका है cot इनवर्स -8, तो ये क्या बनेगा पाई माइनस का cot इनवर्स 8, इसको 10 में बनाओगे तो पाई माइनस tan इनवर्स 1/8। राइट, अब देखिए किसी दो को आप सॉल्व कर लीजिए, और वैसे भी अगर आप लॉजिक से जाओ तो अगर मान लीजिए आप लॉजिक लगाते तो देखिए ये आपका क्या है, ये लेस देन 1 है, ये भी लेस देन है, मतलब इन दोनों का जो एंगल है वो 45 से लेस है, ये भी 45 से लेस है, और ये इन दोनों से तो बड़ा आएगा पर लेस देन 45 ही है ना, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसकी वैल्यू ज्यादा छोटी, तो ये इन दोनों से बड़ा ही आएगा। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि मान लीजिए 20 डिग्री आया, ये भी 20 डिग्री आया, और ये मान के चलिए कि ये भी आपका 20 डिग्री ही आ गया, इन दोनों का सम करोगे, इससे माइनस करोगे तो भी आप कहोगे सर 20 डिग्री बच रहा है और पाई ऐड करना है, तो देखो पाई प्लस 20 डिग्री अगर करते हो तो कितना बने, क्या कोई ऑप्शन 0 तो होगा नहीं, इन्फिनिटी होगा नहीं, पाई पाई/2 भी नहीं होगा, बचा कौन सा, यही बचा। तो लॉजिक से भी आप जा सकते थे, अगर मेथड से जाते तो मेथड से आप आगे क्या कर सकते थे,
मेथड से यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा आपको करना था, इन दोनों को पहले आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, tan इनवर्स ये 1/21 प्लस 1/30 डिवाइडेड बाई 1/21 इंटू 30, ठीक है। और माइनस का यहाँ पर tan इनवर्स 1/8 प्लस का पाई अभी ऐड कर दीजिए। सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। tan इनवर्स ये 30 प्लस का 21 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 13, नीचे क्या होगा 21 इंटू 13 माइनस 1 अपॉन 21 इंटू 13, इससे कट जाएगा, है ना। माइनस का यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 1/8 प्लस का 5। सॉल्व कर लीजिए भाई, कितना आ रहा है, ये आ गया tan इनवर्स 34, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 273 माइनस 1, तो 272 आएगा, इसको कट करिएगा तो 136 और ये 17, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 1/8 प्लस का 5। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, तो देखिए आपके पास ये क्या आ गया, tan इनवर्स 17 अपॉन 136 माइनस का tan इनवर्स 1/8 प्लस का 5, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप फिर से लगाओगे फार्मूला कि tan इनवर्स, तो ये क्या होगा 17 अपॉन 136 माइनस 1/8, है ना, अपॉन में ये क्या होगा 17 अपॉन 136 इंटू 1/8 और प्लस का 5। तो जैसे आप ऊपर एलसीएम करोगे, देखिए आपको क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। ये 136 ऊपर एलसीएम होगा, इधर क्या होगा 136 इंटू 8 प्लस 17 बाई 136 इंटू 8, और इधर क्या होगा ये 17, 8 से इसमें डिवाइड करोगे, तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा होगा, इधर तो 17 ही आएगा क्योंकि 136 एलसीएम हो गया, और इधर भी आपका 17 आएगा, ये आपका 0 कर देगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 0 0 प्लस पाई करोगे तो पाई ही आंसर देगा, ठीक है। तो इतना आपको करना था कैलकुलेशन, तो पाई इज द राइट आंसर, ठीक है। पाई जो था वही राइट आंसर था। तो लॉजिक से आप इतने में कर लिए, मेथड से आते थे इतना आपको कैलकुलेशन करना था, और जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे उतना ही बेटर होगा। चले आते हैं क्वेश्चंस पर नेक्स्ट। इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, देन आपके पास x क्या होगा, x बोले या फिर n बोले, x ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ए ऑप्शन में x इज इक्वल टू है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी है। बी ऑप्शन से है x इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए माइनस का ए बी है। सी ऑप्शन से है x इज इक्वल टू ए बी अपॉन 1 माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस ए बी है। एंड डी ऑप्शन से x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ए बी, ठीक है। चले इन चारों में से देखते हैं कौन सा होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखा है, क्वेश्चन साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली 2 tan इनवर्स x a है, ये क्या है 2 tan इनवर्स b है, फिर इधर आपके पास ये 2 tan इनवर्स x है। दो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, इधर क्या बनेगा tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ए बी, ये आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ a that satisfied the equation a sin a b cos a is equal to c is
इक्वल टू ए ऑप्शन है tan इनवर्स ए बाई बी प्लस माइनस cos इनवर्स सी अपन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी ऑप्शन है कि tan इनवर्स सी बाई बी प्लस माइनस साइन इनवर्स ए अपन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी ऑप्शन है कि tan इनवर्स ए बाई बी प्लस माइनस साइन इनवर्स सी अपन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एंड डी ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज। ये क्या है आपके पास लीनियर टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो लीनियर टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमने आपको बताया था कि इसका जो क्या कोफिशिएंट का क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट का ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, दोनों साइड में करना है। ठीक है, अब देखिए इसको एक मान लीजिए नाम देते हैं कि कास है तो इसको कास अल्फा, इसको साइन अल्फा बोल देते हैं। आप साइन में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कास अल्फा हो गया और ये साइन है तो इसको मैं साइन अल्फा बोल रहा हूँ। तो ये आपके पास है सी अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। आप साइन में भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये फार्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस का अल्फा इज इक्वल टू सी अपन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स सी अपन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप देखिए ये साइन अल्फा का वैल्यू क्या था। साइन अल्फा को आपने बोला था ए अपन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कास अल्फा को आपने क्या लिया था बी अपन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर साइन अपन कास करो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से tan अल्फा, तो क्या दे देगा ए बाई बी। तो यहाँ से अल्फा निकालोगे तो कितना मिलेगा tan इनवर्स ए बाई बी। तो देखो चूंकि tan इनवर्स ए बाई बी, ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें ए की वैल्यू चाहिए तो उसको राइट साइड बोलोगे तो tan इनवर्स आ गया। क्या आ गया अल्फा के स्थान पे ए बाई बी, और यहाँ पर ये क्या होगा प्लस माइनस भी आप लेकर चल सकते हो क्योंकि 2n पाई, क्योंकि कास कास की केस है ना, तो कास वाले में आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको कास है तो कास इनवर्स करोगे, कास इनवर्स कास थीटा करते हो तो यहाँ से 2n पाई आता है, और 2n पाई प्लस माइनस आता है, तो चाहो तो आप प्लस माइनस यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, वो उन्होंने n इक्वल टू जीरो करके उसको जीरो कर दिया है। ठीक है, अबाउट द ऑप्शन, तो यहाँ पर आ गया सी कास इनवर्स सी अपान में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हो रहा था सही, दिस इज ए ऑप्शन tan इनवर्स ए बाई बी प्लस माइनस cos इनवर्स सी अपान अंडर रूट पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बाकी ये सारे इनकरेक्ट है। आप चाहो तो इसको साइन में भी बना सकते थे, जो मैंने यहाँ पर साइन लिया इसको आप पास कर सकते थे, इसको आप साइन कर सकते थे तो फिर से बनता। तो जब भी लीनियर वाली केस आए, लीनियर टेक्नोमेट्रिक की केस आए, तो वहां पर आपको दोनों साइन और कास में चेक करना होगा। अगर मान लीजिए साइन में आपने किया ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको कास में जरूर चेक करना पड़ेगा। ये मेन टास्क था इस क्वेश्चन को लेने का, पीछे रीजन यही था। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने कास्ट में पहले चेक किया है मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आप साइन में चेक कर लेना, यहीं पर चेंजमेंट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3 का प्रिंसिपल वैल्यू बता दो भाई। प्रिंसिपल मतलब उसका रेंज से ही बात हो रही है। बताओ फटाफट। देखो ये आपका क्या है, ये आपका है कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3 है, तो ये क्या होगा पाई माइनस का कॉट इनवर्स रूट 3 होगा।
√3 में वैल्यू कितनी होती है? दिस इज द π/6 होता है। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 5π/6। ठीक है। और इसका जो रेंज होता है आपका ओपन इंटरवल 0 से पाई होता है, तो ये 5π/6 उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक आप नोट्स करके लिख सकते हो कि जो साइन इनवर्स माइनस थीटा है वो आपका माइनस साइन इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। सेकेंड आपका होता है कि जो टेन इनवर्स माइनस थीटा है वो आपका माइनस का टेन इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। और जो यहाँ पर है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, ये भी माइनस का कोसेक इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। बट यहाँ पर देखिए, जो कास इनवर्स माइनस थीटा होता है वो आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। और जो आपका कॉट इनवर्स माइनस थीटा होता है ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। और जो आपके पास सेक इनवर्स माइनस थीटा होता है ये भी आपका पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसका अगर रेंज की बात करें तो देखिए, इसका जो रेंज होता है कास का क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है। काट का जो रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 से पाई होता है। ठीक है। बट सेक का जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है, बट उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता है, उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस का tan इनवर्स 2/3 इज। ए ऑप्शन है 6/17, बी ऑप्शन है 3/17, सी ऑप्शन है 4/17 एंड डी ऑप्शन है 5/17। ठीक है। अब देखिए कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लो। कॉट ऑफ ये क्या है? कोसेक इनवर्स 5/3 है, प्लस का ये है tan इनवर्स 2/3। ये कोसेक है तो साइन में बदलेगा तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स 3/5 बनेगा। आप ऐसा बनाओ, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, आपको tan चाहिए 3/4 दे देगा। तो सिंपल यहाँ लिख दो tan इनवर्स 3/4 प्लस का tan इनवर्स 2/3। सही है। आप लगा दीजिए फार्मूला। तो यहाँ से क्या आएगा? tan इनवर्स ये दे देगा आपके पास 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है। तो आप इसको कट कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ से क्या दे देगा? ये कॉट है, ये आपका tan है। एलसीएम करना तो 12 एलसीएम आएगा। इधर 9 प्लस का 6, 9 प्लस का 8 बनेगा, नीचे 12 आएगा। और इधर आप सॉल्व करोगे तो ये भी 12 माइनस का 6/12, 12/से 12 कैंसिल आउट हो गया। इधर आ गया कॉट, इधर आ गया ये देखिए tan है 17/6 आ रहा है। आपको इसको कॉट में बनाना है तो ये हो गया कॉट इनवर्स 6/17। तो आंसर कितना आएगा? 6/17। दिस इज द ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ cot 43π/4 इज। आपके ऑप्शंस हैं माइनस का 3π/4, बी ऑप्शन है 3π/4, सी ऑप्शन है माइनस का π/4 एंड डी ऑप्शन है π/4। देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ये आपका क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ऑफ cot 43π/4 है, 4 से पहले डिवाइड कर लो तो tan इनवर्स ये आ गया cot, ये हो गया 10π प्लस का 3π/4। ठीक है। और 10 का जो रेंज होता है tan इनवर्स x का वो क्या होता है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है ना। अच्छा,
तो ये 2n पाई वाला केस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा cot 3 पाई/4, है ना, मतलब 135 डिग्री काट में क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस आएगा तो ये माइनस का पाई/4 हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला करेक्ट होगा। या फिर दूसरा आप ये लगा सकते थे, ऐसा भी आप सोच सकते थे, क्या सोच सकते थे कि हम लोग ये जानते हैं कि जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स और काट इनवर्स x है वो पाई/2 होता है ना। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई tan इनवर्स x क्या होगा, तो आप बोलोगे पाई/2 माइनस का कॉट इनवर्स x की। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको निकालना था tan इनवर्स कॉट 43 पाई/4 निकालना है, या फिर इस वाले वैल्यू को रख लीजिए, यही निकालना है ना, तो आप इसको रख लीजिए डायरेक्ट, 3 पाई/4 को निकालना है, सही है। तो क्या होगा, पाई/2 माइनस का कॉट इनवर्स, और आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई/4, है कि नहीं। अच्छा, काट इनवर्स 3 पाई/4 को इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तो देखिए पाई/2 ये कॉट इनवर्स है, ये कॉट इसको आप पाई माइनस क्या करोगे, पाई/4 करोगे, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव दे देगा, ये नेगेटिव दे देगा, तो देखो जब ये नेगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस का कॉट पाई/4, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये पाई/2, यहाँ पर ये होगा पाई माइनस पाई/4, ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, -पाई/2 प्लस का पाई/4, तो सॉल्व करोगे तो माइनस का पाई/4 आंसर मिलेगा, चाहे आप यहाँ से कर लेना चाहे इस मेथड पे चले जाना, क्योंकि आपको इसमें यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख देना था, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a value of tan inverse of sine of cos inverse रूट का 2/3 इज, ए ऑप्शन है पाई/4, बी ऑप्शन है पाई/2, सी ऑप्शन है पाई/3, डी ऑप्शन है पाई/6, ठीक है ना। देखिए करना कैसे है, ये क्वेश्चंस क्या है, tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स में क्या है, रूट का 2/3, ठीक। तो सबसे पहले देखो ये कॉस इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स में बनाओ, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स में √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर रखोगे जब आप, तो ये क्या देगा, 1 माइनस का 2/3 होगा, तो यहाँ से आएगा 1/√3, और 1/√3 जब आप यहाँ पर रख दोगे, ये 1/√3 यहाँ रख देना, तो ये क्या दे देगा, पाई/6 दे देगा, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अरे भाई देखो यहाँ तक तो हो गया, इसकी आपने वैल्यू रखा, इसको आपने साइन में बनाया ना, देखो ऐसा हमने किया कि tan इनवर्स ऑफ साइन था, इसको हमने साइन में बनाया, तो क्या हो गया, यहाँ से वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स में आ गया ये 1/√3, अब ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स 1/√3, और ये हो गया 5/6, tan 30 डिग्री, सही है। तो यहाँ से आपका ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था वो बेसिकली फिनिश हो गया है, ठीक है।